फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पिछली वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम बात कर रहे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए मुख्य अधिनियमों की और उनके मुख्य प्रावधानों की, तो हम इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं अब 1858 से भारत परिषद अधिनियम से लेकर 1909 के भारत सरकार अधिनियम तक। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में मुख्य प्रावधान कौन से थे? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया था। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद जो था वायसराय के पद के रूप में कर दिया गया और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। भारत सचिव का पद, लंदन में एक भारत सचिव का पद का सृजन किया गया और इसके लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का भी सृजन किया गया था इसी अधिनियम में। ठीक है, भारत परिषद भी बनाई गई थी। ठीक है, और भारत सचिव जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, याद रखना है बात। वायसराय की कार्यकारी परिषद बनी। ठीक है, कार्यकारी परिषद भी वायसराय की बनी थी 1858 के भारत परिषद अधिनियम में ही। और भारतीय प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया था। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे? गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्य में विभक्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को कार्यकारी और विधायी कार्य में विभक्त कर दिया गया था। पहली बार भारतीयों को नामित करने का क्या था जो प्रावधान किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों को नामित किया गया था। प्रांतों को विधायी शक्तियाँ दी गई थी। ठीक है, प्रांतों की विधायी शक्तियाँ जो है दी गई थी, यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1833 के भारत जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या था, वापस ले ली गई थी ये शक्तियाँ। ठीक है, तो प्रांतों को विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई थी। ठीक है, विधायी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है, विधानमंडल की प्रक्रिया जैसे जो हमारी संसद है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी क्योंकि विधायी कार्य दे दिए गए थे ना गवर्नर जनरल के परिषद के अलग से। आगे देखते हैं हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। परिषद का आकार बढ़ाया गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, एक्चुअली चुनाव नहीं था, नामांकन होता था। ठीक है, नामांकन की व्यवस्था कहोगे, लेकिन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप ये भी कर सकते हो। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, सिर्फ प्रश्न पूछने की अनुमति थी। नामित गैर सरकारी सदस्य भारतीय सदस्य थे इसमें। ठीक है, जो गैर सरकारी सदस्य नामित होते थे भारतीय थे। भारतीय प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि जो नामित सदस्य नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो भारतीय ही हों। ठीक है, अंग्रेज भी हो सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मौल्य मिंटो सुधार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मौल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार हो गया था। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार हो गया था। ठीक है, केंद्र में जो है, यहाँ ध्यान रखना, केंद्र में जो सरकार थी उसमें क्या था कि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं होता था, यहाँ सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहा था। ठीक है, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इन निर्वाचित से ज़्यादा नामांकित सदस्य होते थे। जो प्रांतों में जो बहुमत था गैर सरकारी सदस्यों का वो निर्वाचित होते थे। मीन्स कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जो उनका समर्थन करती थी उनको नामांकित कर देती थी। जो रियल स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है नामांकित नहीं किया जाता था विधायकों में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। आगे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत मुसलमानों के लिए कब हुई थी? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार भारतीय केंद्रीय कार्यकारी परिषद में। ठीक है, पहली बार जो है भारतीयों को केंद्रीय कार्यकारी परिषद में सदस्यता दी गई थी। ठीक है, विधायिका के बजट पर बहस व संशोधन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, सचिव ऑफ स्टेट शक्तियों में कमी की गई थी। ठीक है, भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई थी, यहाँ ध्यान रखना। भारतीय प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक रूप से बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे हम आपको फिर से कुछ चीज़ों पर जो 1919 का से लेकर 1947 तक का जो एक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।